बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया है। विपक्षी पार्टियों के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है और दिल्ली के कनॉट प्लेस में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस भी निकाला। प्रोटेस्ट में सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। तो विपक्षी पार्टियों के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया है। विपक्षी पार्टियों के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर विरोध। दिल्ली के कनॉट प्लेस में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस भी निकाला। प्रोटेस्ट में सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसके नाम पर विपक्ष को आपत्ति थी, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक 131वां, जो बीते दिन हमने देखा लोकसभा में केंद्र सरकार लेकर आई। महिलाओं की लोकसभा और अन्य सदनों में, राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण की वकालत करते हुए सरकार ने इस पर जोर दिया, लेकिन कई मामलों में विपक्ष ने सवाल खड़े किए। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। आज जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जुलूस निकाला गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद रही हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। मौजूदा स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए, भाजपा की जो महिला कार्यकर्ता हैं और खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री कहें और सभी सांसद जो हैं वो यहाँ पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री का कहना है कि 78 साल बाद भी हम सभी भारत की महिलाओं, 70 करोड़ भारत की महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। यानी कि जो आरक्षण की बात की गई थी संसद में, जो बिल जो फेल हुआ है, जिसके चलते विपक्ष के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। काली पट्टी बांध करके दिल्ली के कनॉट प्लेस में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता कहें या सांसद कहें या दिल्ली की मुख्यमंत्री कहें, वो खुद यहाँ पर इस समय मौजूद है और विशाल प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हाथों में कैंडल मार्च लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को गिराया है। महिलाओं के खिलाफ जो है तो विपक्षी पार्टियां खड़ी हैं और स्वाति मालीवाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुई है, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि स्वाति मालीवाल के साथ में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बदतमीजी की, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी भी महिलाओं के किस कदर उनके खिलाफ खड़ी है। यानी कि विपक्षी पार्टियों को साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं सभी महिलाओं के खिलाफ है, लेकिन अब इनका जो प्रोटेस्ट है, जिनके जो अधिकारों की लड़ाई है, वो लगातार जारी रहेगी। ना सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन विपक्षी पार्टियों के खिलाफ बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। जितेंद्र, अब सवाल यह है कि मौजूदा स्थिति क्या है कि अभी भी भारी संख्या में महिलाएं वहां पर मौजूद हैं बीजेपी की, और अन्य महिलाओं का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। किस तरह की मौजूदा स्थिति देखने को मिल रही है? ऐसी स्थिति में कई सवाल खड़े हो जाते हैं जब प्रदर्शन होता है बड़े स्तर पर, तो क्या यातायात प्रभावित नहीं होता? उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं? अगर ओवरऑल हम समझने की कोशिश करें तो अभी की स्थिति क्या कहती है? बिल्कुल सौरभ, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये कहना था कि 7 बार जो बिल है उसको पास कराने की कोशिश की गई है, 7 बार बिल रखा गया, लेकिन हर बार ये बिल गिरा दिया गया। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं इतने गिर गए हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना था दिल्ली के मुख्यमंत्री का कि विपक्षी नेता जो है वो इतने गिर गए हैं कि उन्होंने देश की महिलाओं के बहनों के साथ अन्याय किया है। यानी कि सीधा सीधा जो आरोप है देश के नेताओं के खिलाफ उन्होंने लगाया। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि पुरुष क्या अपने जो हक की लड़ाई है, क्या वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं? क्या वो अपना हक छोड़ देंगे? तो महिलाएं अपना हक आखिरकार क्यों छोड़े? उन्होंने ममता बनर्जी का भी साफ तौर पर जिक्र किया। उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी बोलती हैं कि रात को लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने प्रियंका गांधी का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि प्रियंका गांधी बोलती हैं लड़की हूं लेकिन लड़ सकती हूं, लेकिन जब महिलाओं की लड़ने की बात आती है, जब वो सवाल पूछती है कि आखिरकार उनके बिल को क्यों गिराया गया है। जितेंद्र, मैं रोक रहा हूं आपको यहाँ पर, कुछ समय के लिए रोक रहा हूं, आप बने रहे हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस विरोध प्रदर्शन के दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण के आड़े आता है, उसे ये समझ में आ जाए कि आज की ये जो महिलाएं हैं, ये जो दिल्ली शहर की बेटियां हैं, अपने अधिकारों के लिए
पूरी तरीके से जागरूक है। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। जिंदाबाद। आजादी के 78 साल बाद भी हम सभी भारत की महिलाएं, 70 करोड़ महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आज भी तरस रही हैं। और ये जो बिल, महिला आरक्षण बिल, लोकसभा में 7 बार रखा गया, 7 बार। और 7 बार जब रखा गया, कभी इसे फोड़ा गया, कभी जलाया गया, कभी इसका विरोध हुआ। और हर बार ये बिल गिरा दिया गया। और इस बिल को गिराते हुए ये विपक्षी दल, ये नेता खुद इतना गिर गए कि इनको होश नहीं कि उन्होंने देश की माताओं बहनों के साथ कितना अन्याय किया। पुरुषों ने तो जब जो बोला, महिलाओं का अपमान किया, वो शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। पर महिलाओं ने भी कसर नहीं छोड़ी। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारी माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की मातृ शक्ति को अधिकार देना चाहते थे। वो उन माताओं बहनों को उस निर्णय के अधिकार में भागीदारी बनाना चाहते थे जिसका वो हक रखते हैं। लेकिन कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने जिस तरह से इसका विरोध किया है, उसका ये सभी बहनें विरोध कर रही हैं। आज ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जरूर रुक गया है, लेकिन ये संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारा भी, इन बहनों को जो अधिकार है इनका, वो मिलके रहेगा और हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब देखिए, एक सांसद राज्यसभा की जो खुद महिला है, वो ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल कितने महिला विरोधी हैं। कैसे महिलाओं के अधिकारों की बात करना और उन्हें अधिकार देना, दोनों में फर्क है। तो आम आदमी पार्टी का जो चेहरा और चरित्र है वो सबके सामने है, लेकिन कांग्रेस और पूरा विपक्षी दल, उसमें आम आदमी पार्टी है, समाजवादी है, डीएमके है, टीएमसी है, इन सब ने महिलाओं का मातृशक्ति का अपमान किया है, उनका अधिकार रोकने का काम किया। मैंने कल कहा था कि गांधी का नाम बदनाम मत करो, और इन्होंने सत्याग्रह के नाम पे जो सर्कस की है आज हम सबने देखी है। 35 मिनट की वो सर्कस हम सबने देखी है। और महात्मा गांधी के नाम पे शराब की तस्करी करने वाला अरविंद केजरीवाल वो अपराधी है जिसको सजा मिलनी तय है। वो इसलिए ये नौटंकी कर रहा है कि वो सजा में देरी जरूर कर सकता है, लेकिन वो बचेगा नहीं। तो विरोध प्रदर्शन बड़ा देखने को मिल रहा है। बड़े स्तर पर दिल्ली बीजेपी की महिला सांसदों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बांसु स्वराज इसमें मौजूद हैं, स्वाति मालीवाल इसमें मौजूद हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं। तमाम महिला सांसद महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार लामबंद हैं और विपक्ष पर कहीं न कहीं कुंठित राजनीति का और महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखने की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सियासी पारा जरूर हाई है और इस विरोध प्रदर्शन के बाद आने वाले समय में क्या परिस्थितियां देखने को मिलेंगी, सियासी लिहाज से यह भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि महिला आरक्षण विरोधी है विपक्ष, और उसी दिशा में विपक्ष ने हमेशा से काम किया है। हमारे सभी जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी सुना, उन्होंने कहा कि नारी शक्ति का अपमान किया, और ये भी उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं महिलाओं को उनके अधिकारों से विपक्ष के द्वारा वंचित रखा गया और ये कोशिश भी की गई। यही हमने दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आखिरी दम तक बीजेपी महिलाओं को उनका अधिकार दिला के रहेगी। यानी कि अब आंदोलन और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष के खिलाफ लामबंद नजर आ रहा है सत्ता पक्ष। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का साफ तौर पर यह कहना था, महिला आरक्षण बिल जो संसद में गिरा है उसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 78 साल बाद भी भारत की 70 करोड़ महिलाएं जो हैं
वो अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रही हैं, अभी भी अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रही हैं और अपने अधिकारियों के लिए लगातार तरस रही हैं। जिसमें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 7 बार महिलाओं के लिए बिल रखा गया आरक्षण के लिए, लेकिन हर बार ये बिल गिरा दिया गया, फाड़ दिया गया। यानी कि जो विपक्षी पार्टी है वो महिलाओं का विरोध लगातार कर रही है, जिसके चलते आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में मशाल यात्रा निकाली, कैंडल मार्च निकाला और साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों को घेरा। उनका यह भी आरोप था कि विपक्षी दल के नेता इतने गिर गए हैं, इन्होंने देश की माताओं बहनों के साथ अन्याय किया है। यानी कि साफ तौर पर इन्होंने रेखा गुप्ता का ये कहना था कि अब जो ये आंदोलन है इसी तरीके से लगातार प्रोटेस्ट जो है वो लगातार चलेगा और ना सिर्फ ये दिल्ली के अंदर चलेगा बल्कि देश के हर राज्यों के अंदर इसी तरीके से बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जो है, महिला सांसद जो है, वो सभी मिलकर के देश के अलग अलग कोने तक पहुंचेंगे और अपनी आवाज, अपने हक की जो लड़ाई है वो लगातार लड़ती रहेंगी। तो कह सकते हैं कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से 33% आरक्षण बिल महिलाओं के लिए जो रखा गया था संसद में गिरा दिया गया, उसको लेकर के विशाल यहाँ पर प्रदर्शन किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर आप बनाए रहें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।